जय हिंद दोस्तों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर मुझे पढ़ने का एक अड़ती इच्छा नहीं किया। इस वीडियो में यही बताऊंगा कि इससे आपको कुछ सीख भी मिलेगी और आपको कुछ ऐसे मुद्दों पे जो है डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। ये भी पढ़ाई से ही रिलेटेड है, मैं कोई आलतू फालतू की बातें नहीं करता हूँ। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है वही मैं वीडियो में बताता हूँ। तो आज क्या हुआ कि आज मैंने सुबह उठा और सुबह उठने के बाद जो है लगभग 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं। और उठने के बाद जो है फ्रेश व्रेश हुआ और फ्रेश होने के बाद जो है 6:30 बजे मेरा कोचिंग का क्लास रहता है, तो कोचिंग का क्लास देने के लिए चले गए। कोचिंग है, मेरा अपना कोचिंग है गांव में ही। 9th 10th के बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्लास देने के लिए गए, तो वहाँ से लगभग 8:30 पौने 9 बजे के लगभग आए। वहाँ से आने के बाद थक जाते हैं। थक जाने के बाद जो है यहाँ से आए, स्नान उस्नान किए, खाना वाना खाया, तो थोड़ा बहुत नींद आया। नींद आने के बाद सो गए। सोने के बाद जो है जब नींद टूटा लगभग 11:30 इस सब के लगभग, सुबह में 11:30 बजे नींद टूटा। टूटने के बाद जो है तब मैंने सोचा कि अब पढ़ाई किया जाए। पढ़ना तो डेली जरूरी है। कारण क्या है कि एग्जाम वही निकाल सकता है जो डेली कम से कम मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहता है। अपने सिलेबस से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़िए डेली, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। और आप जो है कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ने में भी इच्छा करेगा। लेकिन आज जो है मुझे पढ़ने का इच्छा था कि मैं पढूं। जब मैं पढ़ने के लिए बैठता था तो कंफ्यूजन आ जाता था कि क्या पढूं। समझ में नहीं आता था कि क्या पढ़ें। अब ये कैसे, तो देखिए हम बताते हैं। मेरे घर के बगल में जो है गांव, दूसरे गांव में जो है, मेरे गांव के बगल वाले गांव में जो है एक लड़का जो है बिहार दरोगा निकाला है। और हम लोग से एक क्लास सीनियर था। तो गांव में हलचल मच गया कि भाई दरोगा निकाला है, दरोगा निकाला है, नौकरी ले लिया। ऐसे तो नौकरी लेता है तो उसके लिए हलचल मच गया, अब में भी बिहार दरोगा का नौकरी ले लिया। तो और एकदम पूरा सम्मान उम्मान के साथ उसको माला वाला पहनाया गया। अब हमारे गांव में जितने भी लड़का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी की का तैयारी, एसएससी का तैयारी कर रहे थे, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे थे, सब बिहार दरोगा पे टूट पड़ा। सबका अलग अलग कैपेसिटी है, ऐसा बात नहीं है। देखिए मेरा जो है कैपेसिटी मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं भी जो है उस दौड़ में कूद गया। हमको भी लगा कि भाई बिहार दरोगा की इतना इज्जत मिल रहा है, भाई निकाला है। और कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं, एक लिमिटेड सिलेबस है बिहार दरोगा का। मतलब आप लुसेंट और एसपीडी पढ़ लीजिएगा तो आपका जो बिहार दरोगा का पीटी मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब हम बैठ रहे थे पढ़ने के लिए, जब मैं बैठ रहा होता पढ़ने के लिए, तो उस समय जब बैठते थे तो कभी मन करता था कि लुसेंट पढ़े, तो कभी मन करता था कि एसपीडी पढ़े, तो कभी मन कर रहा था कि भाई वो बोला लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ ले, तो कभी मन कर रहा था एसके झा सर का साइंस पढ़ ले, ग्रुप डी का तैयारी करना है। यही कंफ्यूजन में पूरा का पूरा दिन बीत गया कि भाई क्या पढ़ें। एसपीडी पढ़े, लुसेंट पढ़े, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़े कि साइंस बुक पढ़े, कि सेट मारे हैं तो सेट मारने के 2 गो सेट मारते हैं दिन में, एक तो भाई ग्रुप डी के लिए मारते हैं, उसके बाद एक बिहार दरोगा के लिए, तब बिहार दरोगा का उसका जो क्वेश्चन पढ़े पीछे वाला डिस्कशन करें, उसके बाद ग्रुप डी का डिस्कशन करें क्या करें। या करें, हाँ कभी कभी तो ये बोला था कि ये एसपीडी का करंट पढ़े, पूरा का पूरा करंट पढ़ जाए। या कभी मन कर रहा था कि जो है ये ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ जाए। यही चीज और सब बच्चों में हो भी सकता है, और सब दोस्तों के भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जिन दोस्तों की ये प्रॉब्लम है इसका आज सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम आज सेट मारने के लिए गए और जानते हैं बिहार दरोगा का सेट में आज कितना नंबर आया है? 34 नंबर आया है। देखिए हम कोई छिपाते नहीं हैं, ठीक है। बिहार दरोगा के सेट में हमें 34 नंबर आया है। क्वेश्चन था, बहुत लेवल का क्वेश्चन था। ये कोई जरूरी नहीं कि हर सेट में जो है, जैसे बिहार दरोगा का एवरेज मेरा 60 65 60 रहता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो 34 नंबर आया। तो हम देखें कि भाई जो भी करंट अफेयर्स हम याद कर रहे हैं वो भी भूल जा रहे हैं, जो हम जीके याद कर रहे हैं वो भूल जा रहे हैं। और मेरा स्कोर ग्रुप डी में अच्छा खासा आ रहा है, 70 आ रहा है, 75 आ रहा है। और हम जो है जो नहीं होने वाला है उसमें एकदम टांग अड़ा रहे हैं, जहाँ पे पूरा क्लोज गेट है। जहाँ पर फिर से हमको वहाँ पर उसको बिहार दरोगा की तैयारी करने के लिए उसका बेसिक से पूरा लुसेंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमको ग्रुप डी एकदम 70 75 नंबर आ रहा है, और कन्फर्म है कि 70 75 नंबर आएगा तो नौकरी हो जाएगा।
दूसरी बात, बिहार दरोगा में 2 गो एग्जाम है, एगो पीटी है, एगो मेंस है, उसके बाद दौड़ भी है, अब तब मेरिट लिस्ट बनता है। अब बिहार में धांधली चलता है वो अलग, लेकिन ग्रुप डी में क्या है, एगो एग्जाम है, एग्जाम के बाद सिंपल सा दौड़ है और उसके बाद डायरेक्ट नौकरी है। अब क्या अच्छा है मेरे लिए? बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अगर बिहार दौरा, ऐसा बात नहीं कि नहीं निकाल सकते, ऐसा उसका तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरा प्रेफरेंस होना चाहिए ग्रुप डी के लिए। और हम यही डिसाइड किए कि दरोगा का सेट मारेंगे, लेकिन उसका जो है सिर्फ सेट ही भर रखेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। बिहार दरोगा का सिर्फ सेट मारेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। और हाँ, ग्रुप डी के लिए पूरा का पूरा फोकस रखेंगे। ग्रुप डी में कोई टेंशन नहीं है हमको। बच्चे को 9th-10th के लिए साइंस पढ़ाते हैं, यहाँ पर भी आके साइंस पढ़ते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं भाई, साइंस के लिए तैयार करना है। 25 नंबर मैथ में टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल के लिए मैथ तैयार किए हैं, तो एक बार तैयार कर लिए, अब दोबारा हमको मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, सेट से ही काम चल जाता है। रीजनिंग कोई टेंशन ही नहीं है, रीजनिंग थोड़ा बहुत जो दिक्कत हो रहा था वो भी एसएससी सीजीएल के लिए पढ़े थे, अब एनटीपीसी के लिए पढ़े थे, वही से काम चल रहा है रीजनिंग का। और साइंस जो है हमको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है डीपली, जो बायोलॉजी जो है खास करके वो पढ़ना पड़ता है। और अधिकतर सिलेबस मेरा कंप्लीट ही हो गया है ग्रुप डी के लिए, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, हम गलती कर रहे हैं, हमको जो है ये नहीं करना चाहिए, हमको ग्रुप डी का ही तैयारी करना चाहिए। मतलब 90% ग्रुप डी पर 10% दरोगा पे देना चाहिए। एक बार अगर ग्रुप डी का नौकरी लग गया तो बहुत चीज़ कर सकते हैं, बीपीएससी भी निकाल सकते हैं, या बिहार दरोगा भी निकाल सकते हैं, वो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल में तो ग्रुप डी होना चाहिए। तो यही कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे दोस्तों में रहता है कि भाई पढ़ने तो बैठते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें। तो आप जो है एक टाइम फिक्स कीजिए कि, या दिन का जो सुबह सुबह उठते हैं तो ये फिक्स कीजिए कि आज हमको क्या पढ़ना है। आपको जो है कौन सा बुक, सेलेक्टेड बुक रखिए, 50 गो बुक मत रखिए। 50 गो बुक रखिएगा तो मेरे जैसा ही कन्फ्यूजन होगा, जैसा आज तो सब बुकों को हटा कर रख दिए हैं, उधर देखिए, उधर पीछे में रख दिए हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, उधर सोते हैं तो वहाँ पर जाकर सब बुक को रख दिए हैं। और सिर्फ ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी साइंस का बुक है, देखिए एसके झा सर का ये साइंस का बुक है, ये रखे हैं। उसके बाद एसपीडी के लिए जो है ये स्टैटिक जीके के लिए बहुत ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस सब के आ जाता है क्वेश्चन, तो ये थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, एसपीडी पढ़ते हैं। और यहाँ पर लुसेंट रखे हुए हैं, कभी कभी जो है जैसे कि कोई क्वेश्चन फंस गया तो उसका देखने के लिए। और ये साइंस, एसपीडी का साइंस रखे हुए हैं। और ये प्रीवियस ईयर, सॉरी ये सेट प्रैक्टिस, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर है, इतना ही है, यानी कि ओवरऑल ग्रुप डी का ही है, इसी वाला हटा दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला। आपका सीख यही है कि बहुत सारा किताब मत रखिए, सिलेक्टेड बुक रखिए, और एक एग्जाम पे फोकस कीजिए, एग्जाम पर नहीं, सिलेबस पे फोकस कीजिए। और आप अपने बेहतर को, आप अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, अभी आपके लिए क्या सहूलियत है, अभी आपके लिए कौन सा रास्ता आसान है, ये देखकर आप तैयारी कीजिए। मुझे लगता है कि ग्रुप डी से बेहतर ऑप्शन अभी किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं है, खास करके जो सिंपल सी जॉब लेना चाहता है कि भाई किसी भी तरह सरकारी नौकरी हो जाए। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, फिर बातें करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।